नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज वीएनएम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। वडोदरा में मुस्लिम बिरादरों ने परशुराम शोभा यात्रा का किया स्वागत। सूरत में बीजेपी ने ही की आपकी पिटाई, गोपाल इटालिया ने दिए सबूत। और भारतीय आश्रम के हरिहरानंद स्वामी के लापता होने का मामला, सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जांच जारी। देश भर के साथ साथ आज वडोदरा में भी पारंपरिक रूप से ईदगाह मैदान में इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा की गई। देश भर में आज ईद उल फित्र का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर वर्ष गाजरावाड़ी के ईदगाह मैदान में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है। महामारी के चलते 2 सालों से नमाज का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार संक्रमण कम होने पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की। शहर खतीब की उपस्थिति में मौलवियों और मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा करते हुए परंपरा को निभाया। आज ईद उल फित्र की ईदगाह में जो नमाज अदा हुई है, उसके लिए मैं ईश्वर का, अल्लाह का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कोरोना काल के अंदर जितने भी नागरिक समुदाय जो शहादत हासिल कर चुके हैं, मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ उनको स्वर्ग में, जन्नत में आला से आला मकाम मिले और उनके घर वालों को सब्र जमील दे। और साथ साथ में जिन वहीवटी तंत्र ने जो भी इस ईदगाह के लिए जो भी जहमत उठाई है और व्यवस्था की हुई है, साथ साथ में पुलिस तंत्र का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष आभार मैं इन पत्रकारों का, डिजिटल युग के जो कैमरामैन है कि जो अपनी ख्वाहिश को भी अटकते हुए, रोकते हुए वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं और समाज को एक जागृति के अवसर पर लाके खड़ा कर देते हैं और कई जगह उसको मुकम्मल तौर पर मैसेज देते हैं। तो मैं उन पत्रकारों का, उन डिजिटल युग के जो कैमरामैन हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस ईदगाह में। साथ साथ में दुआ करता हूँ उनके परिवारजनों को अल्लाह ताला तंदुरुस्त में रखे और सभी बड़ौदा शहर के नागरिकों को मैं ईद मुबारक पेश करता हूं। और हमारे यहाँ जो त्यौहार आने वाले हैं और जो आ चुके और आज है, उसे हम संयम, एकता और हमारे बड़ौदा शहर की संस्कारी नगरी के रूप में जो हमें बिरुद मिलेला है, उसको अकबंद रखते हुए हम उसको कायम रखेंगे। और सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक। ये एक्चुअली 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से ये जाहिर नमाज नहीं हुई है, उसका मुझे बहुत दुख भी है। साथ साथ में इतना ही हर्ष उल्लास और सुखदमय पल है अभी कि यहाँ बड़ौदा शहर में आम नमाज हुई है। मैं व्यवस्था तंत्र, वहीवटी तंत्र, साथ साथ में सभी दौर के इलाकों को जो भी इस मैनेजमेंट में हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने साथ सहकार दिया है। मैं उनका सबका आभारी हूं। सबको ईद मुबारक है। ईद का त्यौहार है। 30 रोज़े की तपस्या के बाद अल्लाह ताला ने इनाम का दिन दिया है। इस दिन में, आज के दिन तमाम शहर और देशवासियों को ईद की सबसे पहले मुबारकबादी देता हूँ। आज हमने ईदगाह मैदान में अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, कौमी एकता, भाईचारा कायम कर, हमारे मुल्क से आतंकवाद और कौमवाद को नेस्त नाबूद कर, कोरोना जैसी महामारी को नेस्त नाबूद करे। आगे आने वाले दिनों में बारिश अच्छी हो, हमारे देशवासियों का आरोग्य निरोगी रहे और देशवासियों के अंदर एकता रहे, अखंडता रहे, हमारा देश एक रहे। ऐसे आज हमने अल्लाह ताला से दुआ की और तमाम मेरे देश और शहरवासियों को तहे दिल से आज के दिन में ईद की मुबारकबादी देता हूँ। आज समग्र देश में मुस्लिम समाज ने पूरे उत्साह से ईद मनाई।
देश भर में गुजरात समेत ईद उल फितर का त्योहार मुस्लिमों ने पूरे उत्साह से मनाया। सभी ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। लखीमपुर खीरी में कोरोना महामारी के 2 साल बाद ईदगाह में नमाज पढ़ी गई। सबने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। सभी ईदगाह और मस्जिदों के पास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तंत्र मुस्तैद था। डीएम एसपी भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण रूप से मनाया गया। सभी मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिमों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और डीएम उमेश मिश्रा स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ईद उल अजहा की नमाज अदा की और मुल्क में अमन के लिए दुआ मांगी। झांसी में 2 साल के कोरोना के डर के बाद इस वर्ष ईद का माहौल नजर आया। मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर की दरगाह और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। काजी मुफ्ती साबिर ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ की। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। ईद को लेकर कल बाजार में बहुत रौनक थी। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि ईद का त्योहार शांतिपूर्ण रूप से मनाया गया। वहीं सिटी सीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कायम थी। संदिग्ध लोगों की सघन जांच की गई। यातायात के नियमों का पालन करने की भी उन्होंने ताकीद की है। आज अपने मुल्क के और बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए ईद उल फितर की तहे दिल से सबको मुबारकबाद देता हूं कि हमारे आज अल्लाह ताला मेज़बान है और हम सब के सब बंदे अल्लाह के मेहमान हैं। और आज हम सब ने दुआ की और आज हम खुशी मनाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का अल्लाह ताला हम सबको इनाम देते हैं। इस इनाम के तौर पर अपने गुनाहों की और पापों की माफ़ी मांगने के लिए हम लोग ईदगाह में हाजिर हुए हैं। इसलिए अल्लाह पर भरोसा भी है उस कुदरत पर कि हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, अल्लाह हमारे पाप को ख़त्म करेंगे। इसी के साथ साथ मैं फिर से अपने तमाम मुल्क के हर बाशिंदे को ईद उल फितर की तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। ईद और अक्षय तृतीया दोनों ही आज के इस पवित्र दिन पड़े हैं। प्लानिंग तो रात से ही लगभग शुरू थी, बल्कि पहले से ही हम लोग की सभी तैयारियां चल रही थी। पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, हमारे सिविल डिफेंस के बंधु, सभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सभी ने अपना अपना रोल अदा किया और सकुशल ईद भी संपन्न कराई। सभी नमाज लगभग संपन्न हो गई हैं। ईदगाह में तकरीबन 25,000 के करीब नमाजी आज ईद अपनी नमाज अदा करके गए हैं। आज सारे दिन हमारा पुलिस बल सतर्क और सक्रिय बना रहेगा। सभी लोगों को आज के लिए, अक्षय तृतीया के लिए भी और ईद के लिए भी आपके माध्यम से मुबारकबाद भी देता हूं। साथ ही आपके माध्यम से एक संदेश चला जाए कि कृपया करके जब मिलने जुलने जाएं एक दूसरे के घर ईदी पे तो 3 सवारी ना चलें, बहुत तेज वाहन ना चलाएं और ख्याल रखें कि कहीं महिलाओं बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आने पाए। बहुत बढ़िया से पूरा त्यौहार मनेगा आज का, पूरी हमें इस बात के विश्वास है। जनपद झांसी की गंगा जमनी तहजीब का आज फिर से एक हमें उदाहरण देखने को मिला है। बहुत शांति से नमाज अता हुई है। ऐसे ही पूरा दिन ईद का बहुत अच्छे से मनेगा। लखनऊ में भी मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर की नमाज शहर की ईदगाह और मस्जिदों में की। लखनऊ ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद मुस्लिमों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और गले मिले। यहाँ पर भी ईदगाह के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। वहीं दमकल विभाग के अफसर भी तैनात किए गए थे। जिला प्रशासन के साथ पुलिस थाना अधिकारी ड्रोन कैमरे से नजर रखे हुए थे। डिप्टी सीएम ईद के मौके पर पहुंचे और लोगों को ईद की बधाइयां दी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, भाजपा के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद, ब्रजेश पाठक ने ईद की बधाइयां दी। आज अक्षय तृतीया का दिन भगवान परशुराम की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर वडोदरा में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ परशुराम जयंती मनाई गई। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम का जन्म प्रदोष काल के दौरान हुआ था। वह रेणुका और सप्तऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। परशुराम को हिंदू धर्म के 7 अमर लोगों में से एक माना जाता है। आज अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान के छठे अवतार कहे जाते भगवान परशुराम की जन्म जयंती पर वडोदरा के पूर्व विस्तार में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
डभोई के विधायक शैलेश मेहता की अगवानी में वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन और समस्त गुजरात ब्रह्म समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कोरोना काल के चलते 2 सालों से किसी भी प्रकार के त्योहारों में कोई उल्लास नहीं था, लेकिन इस बार इस शोभा यात्रा में परम पूज्य 108 गोस्वामी व्रजराज कुमार जी महोदय, हर्षद बापा, विजेंद्रपुरी महाराज, ज्योतिनाथ जी महाराज, गुजरात सरकार की मंत्री मनीषाबेन वकील, सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल, मेयर केयूर रोकड़िया, वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष हितेंद्र पटेल, शिक्षण समिति चेयरमैन हितेश पटनी, वाइस चेयरमैन हिमांग जोशी, वडोदरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी समेत वडोदरा शहर के कार्यकर और नेता जुड़े। इस शोभा यात्रा में तकरीबन 700 महिलाओं ने सिर पर पगड़ी पहनकर 2 व्हीलर पर हिस्सा लिया। इसी के साथ नासिक ढोल ताशा, सुशोभित स्लाइड्स, टेम्पो, ट्रैक्टर, 300 4 व्हीलर्स और विभिन्न प्रकार की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। यह शोभा यात्रा सूर्यनगर से निकलकर पानीगेट टंकी, मेमन कॉलोनी, आयुर्वेदिक 4 रास्ता, पानीगेट दरवाजा, मांडवी, लहरीपुरा, गांधीनगर ग्रह होते हुए अहमदाबाद पोल स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। पानीगेट विस्तार में मुस्लिम समाज के द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया। ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस रैली के अंदर श्रद्धा से जुड़े हैं। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये ब्राह्मण के प्रति, परशुराम जी के प्रति अपने भाव का प्रदर्शन है। जब जब ऐसी रैलियों का आयोजन होता है वो अपने गुरु के प्रति, अपने इष्टदेव के प्रति, अपने समाज और संस्कृति के प्रति अपने भाव का प्रदर्शन होता है। चाहे बड़ी मात्रा में लोग आए या छोटी मात्रा में लोग आए, वो जो भी लोग आए हैं वो अपने भाव को लेकर, श्रद्धा को लेकर इतनी धूप में भी इस रैली के अंदर जुड़े हैं। आज इतने उपस्थित जितने श्रद्धालु हैं वो सबको मैं अभिनंदन देता हूँ। ब्राह्मण सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान के मुख में से वो ब्राह्मण निकला है, उनकी रक्षा करनी वो समाज का दायित्व है। परशुराम जयंती निमित्त रैली में उपस्थित है। इतनी सारी गर्मी में सब लोग पर जो मुख पर जो है हास्य, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास, संगठन वृत्ति जो है वो उदित हो रही है, ऐसा भास हो रहा है। बस ब्रह्म तेज के आगे कोई तेज टिक नहीं सकता। ऐसे परशुराम ने जो बताया है कि मैं अकेला ही 21 बार जो पृथ्वी नक्षत्री कर सकता हूँ, तो ब्रह्म तेज जो इतना है, इतना पावर है, आप भी सब कर सकते हो। इसलिए एकत्रित होना, एकत्रित होके जो ब्राह्मण का धर्म है उसको पालन करना। आज परशुराम जी का जन्मोत्सव है। परशुराम जी ब्राह्मणों के आराध्य देव है, चारों वेद के ज्ञाता, शास्त्र और शस्त्र के जानकार। ऐसे परशुराम जी का जन्मोत्सव ब्राह्मणों के लिए गौरव का दिन है। और आज आप देख रहे हो कि हमारे परम पूज्य वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार जी, हर्षद बापा, कुबेर भंडारी के रजनी भाई एवं अन्य संतों भी यहाँ उपस्थित है। साथ में हमारे सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट, हमारे विधायक और राज्य सरकार के मंत्री मनीषाबेन, वडोदरा शहर के महापौर केरूभाई, उपमहापौर नंदाबेन, बड़ौदा के भारतीय जनता पक्ष के शहर के प्रेसिडेंट विजय भाई, सभी महानुभाव भी यहाँ पार्ट ले रहे हैं।
और बड़ी संख्या में यहाँ ब्राह्मण और हिंदू संगठनों के आगेवान यहाँ जुड़े हुए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत खुश नसीब दिन है आज का कि तीनों त्यौहार एक साथ में एक ही दिन आए हैं। ये कुदरत हमको ऐसा कह रही है कि तुम मानव समाज एक हो जाओ और मानव समाज एक होकर अपने सब त्यौहार सामूहिक सर्वधर्म संभावना करके उजो। और आज ये जो परशुराम जयंती का जो यात्रा निकली है, भाई शैलेश भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी है, बरसों से हम 50 साल से यहीं रहते हैं, इसी जगह में हम साथ में बैठते हैं, साथ में उठते हैं। इन्हों का ये त्यौहार इन्होंने हमको पहले भी कहा था और आज भी हम मेमन सोसाइटी की तरफ से इनका इस्तकबाल करते हैं। और इसी तरह से अखात्री और परशुराम जयंती के लिए भी हम स्वागत करते हैं। और मुस्लिम समाज की आज ईद है तो ईद के लिए भी हम सब मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभेच्छा भी दे रहे हैं। और मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी की हैसियत से मैं परशुराम जयंती का भव्य स्वागत करते हैं। આજ રોજ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે પરશુરામ ભગવાનનો છઠ્ઠો અવતાર જન્મ અવતર્યો હતો। આજ રોજના આર્યવર્ત બ્રાહ્મણ સમાજ તેમજ સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજ રેલીનું આયોજન કરેલ છે, જેનું આજે અહીંયા મુસ્લિમ હિન્દુ બધું તમામ સમાજ કોઠી યુવક મંડળ, મનમોહન સમોસા, મનમોહન વડાપાઉં, મનમોહન દાબેલી એ તમામ અહીંયા ઊભા રહીને સ્વાગત માટે ઊભા છે। કોઠી 4 રસ્તા સ્થિત અહીંયા ભવ્ય સ્વાગત રાખવામાં આવ્યું છે। આ ભવ્ય સ્વાગત મનમોહન ફરસા, મનમોહન દાબેલી અને મનમોહન વડાપાઉંના તરફથી અને સમગ્ર કોઠી નવયુવાનોના તરફથી રાખવામાં આવ્યું છે। અહીંયા જે સ્વાગત છે એમાં બધા સમાજના અગ્રણી અને હિન્દુ મુસ્લિમ બધા જ અહીંયા હાજર છે અને આ ભવ્ય સ્વાગત રાખવામાં આવ્યું છે। ફૂલોની બરખા કરવામાં આવી છે, આતિશબાજી કરવામાં આવી છે અને અહીંયા બધા જ અગ્રણી ટોટલી જે समाजना अग्रणी जो हाजिर है। सूरत में कल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच घर्षण और मारपीट की घटना घटी थी। इस मामले आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई किए जाने के सबूत दिए हैं। આપણે જાણીએ છીએ એવી રીતે 2 દિવસ પહેલા સુરતની જનતાના અધિકારો માટે લડતા આમ આદમી પાર્ટીના તમામ કોર્પોરેટરોને सूरत कॉर्पोरेशन मार्शलोए बेफाम रीते मार मार्यो, महिलाओं कपड़ा फाड़ी और बिल्कुल खराब रीते निर्लज्ज रीते महिलाओं पर मार्शलोए हुमलो कर्यो। अमारा क्रांतिकारी कॉर्पोरेटर माननी श्री घनश्यामभाई मकवाणानु गळुं दबाव्युं अने जानथी मारी नाखवानी कोशिश करी मार्शलोए। आटली हदे सत्तानो घमंड अने आटली हदे दादागिरी भाजपनी जोई અને આમ આદમી પાર્ટીએ નક્કી કર્યું કે આ નિર્લજ્જ હુમલાના વિરુદ્ધમાં અમારા કોર્પોરેટરને જાનથી મારી નાખવાની જે ઘટના છે એના વિરોધમાં અમે ભાજપના કાર્યાલય ખાતે જઈ અને રજૂઆત કરીશું કે આટલી દાદાગીરી શા માટે કરો છો, અમારો અવાજ નથી દબાવી શકતા એટલા માટે અમારું ગળું દબાવવાની કોશિશ કરો છો। આવી રજૂઆત કરવા માટે ગઈકાલે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ સાથે હું એક રજૂઆત કરવા ઉધના ભાજપના કાર્યાલયે અમે સૌ ગયેલા અને જ્યારે કાર્યાલયે પહોંચે એ પહેલાં ભાજપના કાર્યાલયમાં આશરે 400 જેટલા ગુંડાઓ, લુખ્ખા તત્વો, લફંગાઓ ત્યાં ઓલરેડી હાજર હતા, જેના ફોટો છે, વિડીયો છે। આ તમામ લફંગાઓ, આ તમામ ગુંડાઓ એ પૂરી હિંસા કરવાની તૈયારી સાથે ત્યાં હતા। અમારા 2 ક્રાંતિકારી કાર્યકર્તાઓ માનની શ્રી દિનેશભાઈ જીકાદરા અને માનની શ્રી પંકજભાઈ આંબલિયા ઉપર બેફામ જાનથી મારી નાખવાનો હુમલો કર્યો। આ બધી જ વસ્તુઓ મીડિયાના માધ્યમથી ગુજરાતના લોકોએ જોયું કે ભાજપના લફંગાઓ કેવી રીતે હુમલો કરતા હતા। આમ છતાંય મારા સહિત તમામ કાર્યકર્તાઓ પર ખોટી રીતની એફઆઈઆર થઈ, પોલીસ અમને જેલમાં ગોંધી રાખ્યા, લોકઅપમાં। આ તમામ લડાઈ ચાલુ હોવા છતાં અમે ઝૂક્યા નથી, અમે ડર્યા નથી, અમારો અવાજ અમે કમજોર થવા દીધો નથી। અને કોર્પોરેટરો ભાજપના પણ ગુંડાગીરી કાલે કરતા હતા, બધા મીડિયાએ કવર કરેલું છે, છતાંય એમના ઉપર નામજોગ ફરિયાદ નથી થઈ। પોલીસે અજાણ્યા માણસો પર ફરિયાદ દાખલ કરી। હવે પોલીસને ખબર જ નથી કે કોણ છે, વિડીયોમાં ચોખ્ખા ચહેરાઓ દેખાય છે, પરંતુ આજે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સના માધ્યમથી એ ગુંડા લુખ્ખા તત્વો જે ભાજપના કાર્યાલયમાં બેસી અને ગુંડાગીરી કરી છે એના અમે ચહેરા, નામ બતાવવા માગીએ છીએ। આ ગુંડાનું નામ છે સુભાષ નવાડિયા, જે ભાજપના યુવા પ્રમુખ સાથે દેખાય છે। આ ગુંડો કાલે, આ લફંગો ગઈકાલે ત્યાં મારામારી કરવામાં સામેલ હતો। આ બીજો લફંગો દિવ્યેશ કાતરોડિયા,
આ લફંગા વેડા કરવામાં પણ આ ભાઈ આ ગુંડો તત્વો સામેલ હતા. આ સિવાય ત્રીજા લફંગાનું નામ છે ભાવિન ટોપીવાલા. આ સુરત શહેરનો BJYMનો યુવા પ્રમુખ છે. આ લફંગાએ પણ કાલે ખૂબ મારામારી કરી છે. આ સિવાય એક લફંગાનું નામ છે પ્રવીણ પાટીલ. આવા અનેક લફંગાઓ બીજેપીના ગુંડા તત્વો ગઈકાલે મારામારી કરતા હતા અને વળી પોતાના બચાવમાં એવું કહેતા હતા કે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અમારા કાર્યાલય ઉપર હુમલો કરવા આવ્યા હતા. જો તમારા કાર્યાલય પર કોઈ હુમલો કરવા આવે તો તમને તમારી જ સરકારની પોલીસ ઉપર ભરોસો નથી, સુરતની પોલીસ ઉપર, ગુજરાતની પોલીસ ઉપર ભરોસો નથી? તમે કેમ લફંગા વેડા કરો છો? તમે કેમ ગુંડાગર્દી કરો છો? તમારી પોતાની સરકાર છે, પોલીસ તમારા કંટ્રોલમાં છે. જો તમને એમ લાગ્યું હોય કે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ કંઈક હુમલો કરવાના ઈરાદે કે કોઈ ખરાબ કામ કરવાના ઈરાદે આવે છે તો તમારે પોલીસને સોંપી દેવું જોઈએ તમારું કાર્યાલય. તમારે લફંગા વેડા, ગુંડાગીર્દી, હુમલાગીર્દી કરવાની શું જરૂર છે? પરંતુ સંદેશ સાફ છે કે ભાજપ આવા ગુંડા, લફંગા, લુખા તત્વોની પાર્ટી છે. આમ આદમી પાર્ટી ભણેલા ગણેલા, શિક્ષિત, સમજદાર, સજ્જન યુવાનોની પાર્ટી છે. આમ આદમી પાર્ટી શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, રોજગાર, વીજળી, પાણી જેવા મહત્વના મુદ્દા ઉપર કામ કરતી પાર્ટી છે. અને એટલા માટે આમ આદમી પાર્ટીથી ડરીને ભાજપના લોકો આવી ગુંડાગર્દી ઉપર ઉતરી આવ્યા છે અને બેફામપણે માર માર્યો છે. આ તમામ ગુંડાઓ અમે એના ફોટા સાથે આજે લોકો સમક્ષ મૂકીએ છીએ કે આ લફંગાઓ ભાજપના પદાધિકારીઓ છે, પાર્ટીની અંદર એમની પાસે હોદ્દાઓ છે. પોલીસને તો ખબર નથી કે અજાણ્યા ઇસમોએ માર માર્યો, પણ આ લફંગાઓએ માર માર્યો છે અમારા માણસોને. એટલે અમે એના ઉપર FIR પણ કરી છે. અને કોર્પોરેશનની અંદર જે માર્શલો સત્તાના અહંકારમાં અમારા માનની કોર્પોરેટર ઘનશ્યામભાઈ મકવાણાનું ગળું દબાવે છે એના ઉપર પણ FIR કરવા માટે અમારી લીગલ સેલ, લીગલ ટીમ, હાઈકોર્ટ ટીમ બધા જ લાગી ગયા છે. અને અમે સુરતની, ગુજરાતની જનતાને પણ એક વિનંતી કરીએ છીએ કે જનતાની લડાઈ અમે લડી રહ્યા છીએ, મજબૂતીથી લડી રહ્યા છીએ. કોંગ્રેસની જેમ સેટઅપ નથી લડી રહ્યા. આજ દિવસ સુધી સુરતમાં કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના કયા નેતા કે કાર્યકર્તા ઉપર નામજોગ FIR થઈ? છેલ્લા 5 વર્ષનો ઇતિહાસ જો જોઈ લઈએ તો કોંગ્રેસના એક પણ વ્યક્તિ ઉપર FIR નથી થઈ. એના બદલામાં હું હોઉં, અમારા માનની ધર્મેશ ભંડેરી હોય, મહેન્દ્ર નાવડિયા હોય, અમારા કોર્પોરેટરો હોય, તમામ ઉપર છેલ્લા 1 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી 5, 7 FIR નામજોગ થઈ છે. એ બતાવે છે કે ભાજપ આમ આદમી પાર્ટીથી ડરે છે અને CR પાટીલ જેવા લોકોના નેતૃત્વમાં ગુંડાગીર્દીનું આખું અભિયાન ભાજપના લોકોએ આખા ગુજરાતમાં ઉઠાવ્યું છે. પરંતુ અમે આ ભાજપની લફંગાઈથી અમે ડરતા નથી. અમે ઈમાનદાર અરવિંદ કેજરીવાલજીના સૈનિકો છીએ. દરેક લડાઈનો જવાબ અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે, લોકતાંત્રિક રીતે અને કાનૂની રીતે પૂરી મજબૂતીથી આપીશું. સુરત પોલીસને અમે માનનીય કમિશનર સાહેબને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ લફંગાઓની તાત્કાલિક ધરપકડ કરે અને એને પૂરી તાત્કાલિક મજબૂત સજા આપવાનું કામ કરે. આવી રીતે ખુલ્લેઆમ પોલીસની હાજરીમાં મહિલાના કપડાં ફાડનારા લોકો, મહિલાઓ પર નિર્લજ્જ હુમલો કરનારા લોકો બેફામ ફરે છે અને જે લોકો લોકશાહીનો અવાજ બચાવવાની કોશિશ કરે છે એમના ઉપર નામજોગ FIR થાય છે. તો આ બિલકુલ નિંદનીય છે, આ ખોટું છે. અમે આનો વિરોધ કરીએ છીએ અને તમામ લડાઈ લડવા માટે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. जूनागढ़ भारतीय आश्रम के गादीपति हरिहरानंद बापू के गुम हो जाने से भक्तों में चिंता है। जूनागढ़ भारतीय आश्रम के गादीपति हरिहरानंद बापू के गुम हो जाने से भक्त चिंतित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरखेज आश्रम के विवाद से हरिहरानंद बापू परेशान हो गए थे। उनको ढूंढने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके चलते वडोदरा क्राइम ब्रांच पुलिस समेत टीम उन्हें खोजने में लग गई है। कपुराई चौकड़ी के पास आए कृष्णा होटल के CCTV कैमरा में आखिरी बार वहां से गुजरते हुए उन्हें देखा गया था। पुलिस उनकी खोज कर रही है। भारतीय आश्रम सरखेजनो खूब विवाद थयो। 1 वर्ष दिवस थया मारा गुरुजी भारती बाबू ब्रह्मलीन थया, त्यार पछीथी विवाद सतत शरू छे। आश्रम मागे छे व्हील मारा नामनुं हतुं, सामे फ्रॉड व्हील बनाव्या, मने खूब दबाण करवामां आव्युं। दबाणपूर्वक घणा एनकेन प्रकारे मारी पर किसड़ उड्या अने उडाड़े छे एवा माणसोने तैयार कर्या। माणसो पण किसड़ उडाड़ी अने मने दबाण करे छे। तो हूँ कंटाळी गयो छुं अने कंटाळी अने मैं आ निर्णय लीधो छे कि हवे हूँ आ छोड़ी निकली जाऊं। नर्मदा जिले के भारतीय आश्रम के स्वामी हरिहरानंद वडोदरा के कपुराई विस्तार से कल परसों रात को गुम हुए, ऐसी हमें वहाँ भारतीय आश्रम के परमानंद स्वामी ने हमें बताया था। तो इसके अंतर्गत वाड़ी पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट दाखिल हुई है
हाल में वाड़ी पुलिस स्टेशन की 2 टीमें सीसीटीवी कैमरा और वहां के रहने वालों की पूछताछ कर रही है और अभी ये दोनों टीम इसके पीछे लगी। पुलिस को उन्हीं के आश्रम के परमानंद स्वामी ने बताया कि हमारे ये स्वामी जी यहाँ कल से गुम हुए हैं, तो उसके बारे में फिर आगे पूछताछ। जूनागढ़ के हरिहरानंद भारती बापू के लापता होने के मामले उनके सेवक की प्रतिक्रिया सामने आई है। सेवक राकेश डोडिया ने कहा कि लापता होने से पहले बापू उनके घर रुके थे। दवा टाइम થઈ ગયો છે તો હું બરોડા આવું છું એમ કઈ વાંધો નહીં બાપુ ઘરે જ છું આવી જાઓ। પછી બાપુ એ નથી મેં મારા મોબાઈલથી લોકેશન મોકલ્યું ડ્રાઈવરને અને એ લોકેશન ઉપર 8 કે 8:15 આજુબાજુ મારે ઘરે આવ્યા તેમની ગાડી લઈને ફોર્ચ્યુનર લઈને। પછી લઈને આવ્યા એટલે પછી નીચે મેં કીધું ગાડી પાર્કિંગ કરી નાખો। બાપુ કે આ ગાડી રવાના કરવાની છે, મારે બીજી ગાડીમાં જવાનું છે। આમાં કાળુ બાપુ કરીને છે એમની ગાડી ત્યાં જવાનું છે તો હું એમની ગાડી જવાનું છું, તો અત્યારે આપણે ઉપર જઈને પેલા પ્રસાદી લઈએ। પછી બાપુને લઈને મારી ઘરે ઉપર આવ્યો અને મહામંડલેશ્વર થયા ને એટલે પહેલી વખત મારી ઘરે આવ્યા હતા એટલે એમને પૂજા આરાધના મેં બધી વસ્તુ કરી 10-15 મિનિટ અને પૂજા આરાધના પતિ કર્યા પછી બાપુને જમવાનું આપ્યું અમે। બાપુએ દૂધ અને રોટલી જમ્યા। બાપુ જમીને પછી થોડી વાર બેઠા અને પછી અમારે બાકી એક પાઠ ઉત્સવ છે એના નિમિત્તે બાપુએ વાત કરી કે તમારે લોકો હવનમાં બેસવાનું છે અને તમારે આવવાનું છે અને પછી આટલી વાત કરી પછી બાપુ કે હવે મારે બહાર જવાનો ટાઈમ થયો, મારી ગાડી આવી ગયા છે, તું કપૂરે ચોકડી મને મૂકી જાય એમ। તો બાપુને લઈને હું મારી ઇકો ગાડીની અંદર લઈને કપૂરે ચોકડી મૂકવા ગયો બાપુને અને અહીંયા કપૂરે ચોકડી પેલા હનુમાનજીનું મંદિર છે ત્યાં બાપુ કીધું તું ગાડી અહીંયા ઉભી રાખી દે। તો મેં ગાડી ત્યાં ઉભી રાખી એટલે બાપુને ઉતર્યા એટલે બાપુ કીધું અહીંયા કે ગાડી છે કે આવી નથી તો તમે કેમ જવાના છો? એટલે બાપુ કે ગાડી આવી ગઈ છે પણ હું એ ગાડી પાસે તારે આવવાનું નથી એમ। તો બાપુ કે મેં કીધું કેમ? મને કે બેટા હવે એવું નથી ને એટલે તું છે ને હવે અહીંથી જતો રહે, હું જતો રહું છું। એટલે બાપુ ત્યાંથી નીકળ્યા હતા તો બાપુ જોડે હું ત્યાં ગાડી બેઠો જતો હતો તો બાપુ ચાલતા ચાલતા કૃષ્ણા હોટલ બાજુ ગયા। કૃષ્ણા હોટલ ત્યાંથી કીધું બેટા તું જતો રહે, હું જાઉં છું હવે। એટલે પછી ત્યાંથી ગાડી રિવર્સ વાળીને સીધો मारी घरे આવતો રહ્યો। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं।
प्रवेश के लिए संपर्क करें। अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। एक महीना रोजा रखने के बाद वडोदरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर का पर्व मनाया। अल्लाह ताला ने जिस दिन धरती पर कुरान अता फरमाई, उस दिन को मुस्लिम समाज ईद उल फितर के रूप में पूरे उत्साह से मनाते हैं। रमजान के 30 दिनों के कठिन रोजे के बाद मुस्लिमों को पवित्र कुरान ग्रंथ की प्राप्ति हुई थी। आज वडोदरा की ईदगाह और शहर की सभी मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई और मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। ईद का त्यौहार था और हमारे मदीना मस्जिद में ईद की नमाज की। इसमें दुआ की कि पूरे हिंदुस्तान में एकता और सुकून रहे, ऐसी हमने दुआ की है। और आने वाले सभी त्यौहार हम हिंदू मुसलमान के साथ में करें, ऐसी हमने दुआ की है। तो आज के खुशी के मौके पर मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह पूरी दुनिया में ऐसी तरह हिंदू मुस्लिम की एकता बने रहे, ऐसी मेरी दुआ है। तांदलजा गांव पीर मोहम्मद सईद मदीना मस्जिद और मदरसा मोहम्मदिया कमेटी की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद बहुत बहुत मुबारक। और आज ईद का दिन है और यहाँ पीर मोहम्मद सईद मदीना मस्जिद में काफ़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे देश में अमन और सुकून से ज़िंदगी लोग बसर कर सके, ऐसी दुआ की। और लोग ऐसे भी ये रमज़ान ईद यानी ईद का त्यौहार भाईचारा बनाए रखने के लिए ये त्यौहार है और लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर खुशियाँ मनाई है। और हमारी भी ये दुआ है कि आने वाले तमाम कौम के जो त्यौहार है वो इसी तरह से शांति और भाईचारे के साथ पूरे हो, ऐसी हमारे यहाँ दुआ है सबके साथ। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के पवित्र महीने के बाद सव्वाल महीने में पड़ने वाला ईद उल फितर का त्योहार बेहद ही खास होता है। मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे एक महीने रोजा रखते हैं और फिर ईद का चांद देखने के बाद अगले दिन ईद मनाते हैं। सोमवार को देश के कई हिस्सों में ईद का चांद नजर आया, जिसके बाद आज तांदलजा में भी मुस्लिम बंधुओं द्वारा ईद की नमाज अदा की गई और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी गई। खतीब व इमाम चिश्तिया जामा मस्जिद तांदलजा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून व इत्मीनान के साथ हमने नमाज ईद उल फितर अदा की और उम्मीद है कि पूरे तांदलजा में, पूरे बड़ौदा में और पूरी हिंदुस्तान में सबने लोगों ने सुकून इत्मीनान के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की होगी। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ भी करते हैं हर साल इसी तरीके से सुकून इत्मीनान के साथ सभी हजरात अपना अपना त्यौहार सुकून इत्मीनान से मनाएं और अल्लाह पाक सभी को आपस में मोहब्बत और भाईचारगी अता फरमाए। और साथ में ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे हिंदुस्तान वतन को अमन और सुकून का गहवारा बनाए, अमन और सुकून और सलामती का खजाना बनाए। आज देश भर में ईद और परशुराम जयंती एक साथ मनाई गई। ईद के मौके पर देश में कई जगहों पर हंगामा देखा गया। वहीं वडोदरा में परशुराम जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा का मुस्लिम अग्रणियों द्वारा स्वागत किया गया। राजस्थान के जोधपुर में दो समुदाय के बीच सोमवार आधी रात हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोधपुर में सोमवार रात मामूली बात को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जालोरी गेट चौराहे पर देर रात तक जमकर पत्थरबाजी की गई। वहीं मंगलवार सुबह ईद की नमाज के बाद जोधपुर के जालोरी गेट इलाके में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ईद की नमाज के बाद पुलिस पर पथराव किया गया है, जिसके बाद लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। अहमदाबाद में GLS यूनिवर्सिटी द्वारा टैगोर हॉल में भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बैचलर डिग्री का अभ्यास प्रारंभ हुआ। GLS यूनिवर्सिटी वर्तमान वर्ष 2022-23 के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स की बैचलर डिग्री कोर्स की शुरुआत करने जा रही है। इस डिग्री कोर्स की लॉन्चिंग के उपलक्ष्य में अहमदाबाद के टैगोर हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें करीब 250 छात्रों ने नृत्य कला, संगीत, लोक कला जैसे विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर GLS यूनिवर्सिटी और शामक डावर परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वहीं FTV फैशन एकेडमी और लैक्मे एकेडमी भी अपना सहयोग देंगे। सभी कला क्षेत्र के निपुण गुरु भी अपना सहयोग करेंगे। इतनी मस्त है यहाँ पे, माइंड ब्लोइंग गर्मी है, मतलब आदमी गरम तप जाता है यहाँ पे। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। आई लव अहमदाबाद। ये GLS यूनिवर्सिटी में हम एक डिग्री कोर्स चालू कर रहे हैं ये जून महीने से ही। उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होता है
उसमें ग्रेजुएशन की 3 साल के पढ़ाने के बाद डिग्री दी जाएगी। उसमें म्यूज़िक, ड्रामा, इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, फोक डांस, ये सब एरिया है जिसके अंदर ये बच्चे लोग पढ़ सकेंगे। उसके लिए हमने श्यामक दावर एकेडमी जो बॉम्बे में है उसके साथ आज MOU किया है। उससे फ़ायदा ये होगा कि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो मास्टर मर्जी जो रियलिटी शो के जज है जो आज हाजिर भी है इधर, सो उसका एक्सपीरियंस का लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलेंगे। और जो ट्रेनिंग होगी उसके बाद जिसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं या तो जॉब बोलते हैं, वो भी उनके साथ श्यामक दावर एकेडमी से हम करवा सकेंगे। सो इससे दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि सपोज कोई BBA मैनेजमेंट कोर्स है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, उसमें स्टडी कर रहे हैं, वो भी साथ में ये डिग्री कोर्स कर सकते हैं। ऐसी अब नई एजुकेशन पॉलिसी में भी जोगवाई की गई है। सो इससे ज़रूर से फ़ायदा होगा। और ये पहली यूनिवर्सिटी शायद है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो ऐसा आज रमजान महीना पूरा होने पर गुजरात के सभी शहरों में पूरे उत्साह के साथ ईद का पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम भाई बहनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गुजरात के लखतर मुस्लिम समाज द्वारा लखतर मस्जिद से कब्रिस्तान तक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस पाटड़ी कब्रिस्तान पहुंचा, जहां ईद की नमाज अदा की गई। इस जुलूस में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी जुड़ी। जुलूस का आयोजन लखतर मुस्लिम समाज के अध्यक्ष मोहुद्दीन भाई की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर लखतर पुलिस सब इंस्पेक्टर MK इसरानी और उनके स्टाफ द्वारा कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी रखा गया। पाटन जिला समेत सिद्धपुर में भी ईद पूरे उत्साह से मनाई गई। इस मौके पर सिद्धपुर के विधायक चंदन जी ठाकुर, GIDC के पूर्व चेयरमैन बलवंत सिंह राजपूत ने मुस्लिम बिरादरों को ईद की बधाई दी। समग्र देश आज ईदनो तहेवार मनावी रह्यो छे, साथे साथे परशुराम जयंती पण छे અને આજે ખેડૂતોનો મોટામાં મોટો અખાત્રીનો દિવસ ત્રણેયનું સંયમ મિલન થયું છે। ઈદ મિરાબદોને ઈદની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। પરશુરામ જયંતિ એમને પણ જે લોકોએ પરશુરામ નિમિત્તે જે લોકોએ કામ કર્યા છે એમને પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને ખેડૂતોને અખાત્રીની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। ઈદ એટલે મુસ્લિમ સમાજનો મોટામાં મોટો તહેવાર હોય છે। નાના બાળકથી માંડી અને बुजुर्ग सुधीना ईदना रोजा राखीने पोतानु अल्लाहने बंदगी करता होय छे। अल्लाह ताला ने प्रार्थना करो कि हे अल्लाह ताला आ गुजरात में आ देश ने सुख शांति ने समृद्धि एवी दुआ मळे अने हमेशा आ समाज भारत देश ने मदद करतो रहे अने एवी तमामे तमाम मुस्लिम बिरादरोने हूँ शुभेच्छाओं पाठवुं छुं अने संदेशो पण पाठवुं छुं। सुरेंद्र जिले के धांगध्रा में ईदगाह ग्राउंड पर ईद उल फितर की नमाज अदा कर मुस्लिम समाज ने पूरे उत्साह से ईद मनाई। ईद की नमाज का समग्र आयोजन धांगध्रा सुन्नी मुस्लिम जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस मौके पर तकरीबन 5000 से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। धांगध्रा पुलिस स्टेशन के PI सोलंकी समेत के पुलिस अधिकारियों की निगरानी में यहां कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी रखा गया। भावनगर शहर कांग्रेस द्वारा आज लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ प्रतिकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर कांग्रेस के अग्रणी कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता जुड़े। आज शहर कांग्रेस भावनगर द्वारा भाजपा के राज में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राज्य सरकार के असंवैधानिक फैसलों, तानाशाही जैसे आरोप भाजपा पर लगाते हुए लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ प्रतिकार रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जशोनाथ सर्कल से हलूरिया चौक शहीद स्मारक तक निकाली गई। इस रैली में भावनगर शहर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी सेल के नेता, कार्यकर और महिला कांग्रेस की महिलाएं और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। हलूरिया चौक शहीद स्मारक पर पहुंचकर इन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। दुख साथे कहेवुं पड़े कि आपणे स्थापना दिवस उजवीए छीए त्यारे घणा एवा बधा परिबळो होय, मोंघवारी होय, बेरोजगारी होय के विद्यार्थीना पेपर फूटवाना प्रश्न होय अने एक साचुं बोलनार धारासभ्य जिग्नेश मेवाणीनी धरपकड़ करवामां आवे, साचुं बोले छे ए माटे ત્યારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે આજે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ વતી આજે સંવિધાન બચાવો લોકશાહી બચાવો પ્રતિકારક રેલી સ્વરૂપે આજે ભાવનગરમાં મુખ્ય રોડ ઉપર અમે ફર્યા છીએ અને શહીદ સ્મારકને જે શહીદોએ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે तमाम कांग्रेसी भाइयों और बहनों ने आज श्रद्धांजलि आपी। सूरत में रेलवे स्टेशन विस्तार में सिटी बस चालक को मिर्गी का दौरा पड़ने पर बस पर काबू न रहा और 3 वाहनों को रौंदते हुए बस होटल में घुस गई।
इस घटना से बस यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूरत में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर जा रही सिटी बस के चालक को चलती बस में अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा और वह बस पर से काबू खो बैठा। बस कार को टक्कर देती हुई 2 बाइक को रौंदती हुई पास की होटल में घुस गई। इस दुर्घटना में कोई जानहानि की खबर नहीं है। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। जिन यात्रियों को थोड़ी बहुत चोट आई उन्हें अस्पताल ले जाया गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस स्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। बस चालक बेहोश था, उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। एसवीआईटी वासद में 36 घंटों के लिए ऑफलाइन हैकथॉन स्पर्धा हैक एसवीआईटी का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया है। हैक एसवीआईटी एक व्यक्तिगत हैकथॉन है जो हैक क्लब एसवीआईटी और कोडिंग क्लब एसवीआईटी द्वारा R&D सेल और संस्था के इनोवेशन काउंसिल अंतर्गत वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वासद में 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक आयोजित की गई थी। हैक एसवीआईटी गुजरात में कोरोना के बाद प्रथम ऑफलाइन 36 घंटों की मैराथन हैकथॉन इवेंट है। इस इवेंट में देश के विविध हिस्सों से 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह इवेंट सीखने की, समुदाय निर्माण का, टीम वर्क का उत्सव था। हैकेथॉन की टीम ब्लॉकचेन, फिनटेक, समाज कल्याण, वातावरण में परिवर्तन, शिक्षण और ओपन इनोवेशन था। राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण एमएलएच द्वारा प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया गया। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली समेत देश भर के राज्यों की 118 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से 95 टीमों को स्पर्धा के लिए चुना गया था। बाद में टीचिंग के लिए टॉप 10 टीमों को चुना गया। जूरी ने विजेता टीमों के नाम घोषित किए। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता की टीम डेकार्ट ने 50,000 का प्रथम नगद इनाम जीता। चेन्नई की वेलटेक यूनिवर्सिटी की टीम द रैंडम को 30,000 का दूसरा इनाम और गुड़गांव की द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को 20,000 का तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस मौके पर एसबीआईटी के चेयरमैन रौनक पटेल, सचिव गौरव पटेल, वाइस चेयरमैन हार्दिक पटेल, खजांची अल्पेश पटेल, ज्वाइंट सेक्रेटरी नैतिक पटेल, कैंपस डायरेक्टर दिनेश पटेल, आचार्य डॉक्टर एसडी तोलीवाल, डीन R&D डॉक्टर पीवी रमना मौजूद थे। अहमदाबाद जगन्नाथ जी मंदिर में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर चंदन पूजा और रथ पूजा का आयोजन किया गया। आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में रथ पूजा और चंदन पूजा का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के तीनों रथों का पूजन किया गया। इस बार अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 145वीं रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 2 सालों से कोरोना के कारण बहुत ही सीमित आयोजन के साथ रथ यात्रा की जाती थी, लेकिन इस बार भक्तों में भारी उत्साह है। रथ का पूजन मंदिर के महंत दिलीप दास जी महाराज और मंदिर के ट्रस्टी महेंद्र भाई झा ने किया। इस बार इन रथों में भगवान आखिरी बार नगर यात्रा करेंगे। पिछले 144 सालों से भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलराम और बहन सुभद्रा इन्हीं रथों में नगर यात्रा करते आए हैं, लेकिन अगले साल से नए रथों में यात्रा प्रस्थान करेंगे। यह नए रथ जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद के कारीगर साथ मिलकर साग की लकड़ी से बनाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पूर्व अक्षय तृतीया के दिन प्रतिवर्ष रथ पूजन होता है और तीनों भगवान का आह्वान करके रथ यात्रा का कार्य की शुरुआत करते हैं। तो आज अक्षय तृतीया के दिन तीनों रथ की पूजन करके आज रथ यात्रा का कार्य का पूजन संपन्न हुआ है। महीसागर के संतराम तहसील की प्रतापपुरा प्राथमिक शाला की छत गिरने से 4 बच्चे घायल हुए। महीसागर जिले के संतरामपुर की प्रतापपुरा तहसील की प्राथमिक शाला की छत प्राथमिक शाला की शिक्षिका के निवृत्ति कार्यक्रम के दौरान गिर पड़ी, जिसमें 4 बच्चे घायल होने पर उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही संतरामपुर के विधायक और राज्य कक्षा के मंत्री कुबेर भाई डिंडोर ने घायल बच्चों से मुलाकात की। इस घटना को लेकर अभिभावकों व लोगों में रोष है। प्रतापपुरा प्राथमिक शाला में शिक्षक निवृत्त થઈ રહ્યા આપણે સવિતાબેન બડજોર સાહેબ એ પ્રોગ્રામ હતો શાળામાં અને બાળકો અને શિક્ષકો અને એસએમસી સભ્યો દરેકે શાળામાં ભેગા થયેલા હતા અને જર્જરિત શાળામાં શાળાનું પોપડું પડતા બાળકો 4 ઇજાગ્રસ્ત થયેલ છે અને અગાઉ પણ 15 દિવસ પહેલાં પેપરમાં આપેલું હતું કે અમારી શાળા બહુ જર્જરિત થઈ ગઈ છે અને શાળામાં કોઈ પણ કામગીરી થતી નથી, એ રીતના
અમારા આચાર્યશ્રીએ પણ રજૂઆત કરેલી છે અને અમારી શાળામાં કોઈ ઉપરથી કંઈ કામગીરી આવતી નથી અને આજે અમારા બાળકોને 4 બાળકો બિલકુલ ઇજાગ્રસ્ત થઈ ગયા, બહુ જ ગંભીર ચોટ આવેલ છે. એ સરકારશ્રીને અમારી રજૂઆત. પ્રતાપપુરા શાળામાં સવિતાબેન બરજોડનો વય નિવૃત્તિ સમારોહ સન્માન પ્રસંગે અમે સૌ એકત્રિત થયેલા હતા. શાળાના બાળકો, વાલીગણ, એસએમસી, સૌ સ્ટાફગણ અને આમંત્રિત મહેમાનો અને સ્ટેજ તૈયાર હતું. આ સમયે જ અચાનક શાળાની ઓસરીની છતની જે પોપડો છે એ એક અચાનક તૂટતા શાળાની 5 થી 6 વિદ્યાર્થીનીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને અકસ્માતે ઈજા થયેલ છે ગંભીર. આચાર્ય તરીકે મારી જે ફરજ હતી એ પ્રતાપપુરા શાળાના જે કંઈ રૂમ છે, હાલ 12 વર્ગખંડો હતા, એની અંદરથી 4 વર્ગખંડો છે એ ડિસ્પેન્ડલ કરેલા છે. 15-16થી આ પ્રોસેસ ચાલી રહી છે. 15-16, 16-17, 17-18 અને અત્યારે 21-22નું વર્ષ શરૂ છે અને વારંવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરવા છતાંય પ્રતાપપુરા શાળાને નવું બાંધકામ મળેલ નથી. અને હાલની પરિસ્થિતિ જોતા અમારી જોડે 8 વર્ગખંડો છે અને 8માં પણ હવે બાકીના બીજા 4 વર્ગખંડો છે એની અંદર અત્યારે આ બનાવ બન્યો છે. તો ભવિષ્યમાં પણ કંઈક અઘટિત ઘટના ન ઘટે અને જો સરકાર અમારી આ વેદના સમજે અને નવું બાંધકામ મળે, બહુમાળી મકાન મળે અને પ્રતાપપુરાના આ જે બાળકો છે, શ્રમજીવી વાલીઓના બાળકો છે, એને સારું શિક્ષણ મળી રહે અને એને સારી शाला मળી રહે એવો પ્રયત્ન સરકાર करे। लखतर तहसील के तलसाना गांव में आम आदमी पार्टी द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम अंतर्गत आम सभा और किसान सभा का आयोजन किया गया। इन दिनों राजनीतिक सिनेरियो देखते हुए आप पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही है, ऐसा लगता है। लखतर तहसील के तलसाना गांव में बापा सीताराम की मधुली के नजदीक आज आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर जनसंवाद के अंतर्गत आम सभा और किसान सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में आप नेताओं ने भाजपा पर प्रहार किया। गांव के युवाओं ने तलसाना के मूलभूत 10 प्रश्न इस सभा में प्रस्तुत किए। इस सभा में आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश प्रमुख राजू भाई करपड़ा, प्रदेश संगठन मंत्री कमलेश कोटेचा, सुरेंद्रनगर जिला प्रमुख रमेश मेर, तालुका अध्यक्ष विपिन पटेल, डीडी झाला समेत तालुका सुरेंद्रनगर, जिला लखतर तालुका आम आदमी पार्टी के सदस्य और ग्रामजन मौजूद थे। आज रोज आम आदमी पार्टी सुरेंद्रनगर टीम द्वारा लखतर तालुकाना तलसाणा गामे खेडूत सभाનું આયોજન થયું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો સભામાં જોડાયા। એની સાથે જ ભાજપની તાનાશાહી સામે જે છેલ્લા 2 દિવસથી આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને દબાવવાના ભાજપ દ્વારા જે પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે, આ પ્રયાસો મુદ્દે પણ ખેડૂતો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી। ખેડૂતોએ દ્રઢ સંકલ્પ સાથે આજે એક નિર્ણય લીધો છે કે આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોઈ પણ ભોગે ભાજપને અમે સત્તાથી दूर करशुं અને પરિવર્તન લાવીને આમ આદમી પાર્ટીની સત્તા બનાવશું। केजरीवाल द्वारा सीआर पाटिल पर अभद्र टिप्पणी मुद्दे डेरी डैन सर्कल पर केजरीवाल के पोस्टर्स पर शाही पोती गई। पिछले कुछ दिनों से आप पार्टी और भाजपा के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसका मुद्दा है सीआर पाटिल और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के एक दूसरे के लिए अभद्र टिप्पणियां करना। इसी को लेकर आज समग्र महाराष्ट्र समाज द्वारा दिल्ली के सीएम केजरीवाल के भाजपा नेता सीआर पाटिल पर अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर डेरी डैन सर्कल के पास शाही पोती गई और रोष व्यक्त किया गया। कल आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो वाणी विलास किया वो बहुत ही शर्मिंदादायक है। एक बाजू वो गुजरात पे आज कवर करने के चक्कर में है कि गुजरात उनको मिले, लेकिन जो वाणी विलास उन्होंने किया है, जो झाड़ू लेके वो आए हैं, ये वाणी विलास से स्पष्ट पता चलता है कि ये झाड़ू उनके ऊपर अभी चल जाएगा, क्योंकि कोई भी सीट इनकी नहीं आएगी। अगर वो मराठी को अगर अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आपके माध्यम से बता रहे हैं हम कि मराठी का पावर आपको विधानसभा में हम दिखाएंगे। ये कोई जाति पाति की बात नहीं है या कोई पार्टी की बात नहीं है। जिनके ऊपर आपने बोला है, जिनके ऊपर आपने जो आलोचना की है, वो भी एक मराठी है और महाराष्ट्र से आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र का बंदा है और यहाँ पे नहीं वो अपनी कामगिरी और प्रगति नहीं कर सकता। हर एक को ये स्वतंत्रता है, कोई भी बंदा यहाँ रह के कहीं पे भी जाके अपना इलेक्शन लड़ सकता है और अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। विरोध में ऐसा है कि जो कारी शाही लेके उनके फोटो पे लगाई है और फोटो को फाड़ने में आया है, और आने वाले दिनों में अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो तमाम मराठी संगठन बड़ौदा के एक होके ये शपथ लेंगे
कि कोई भी सभा या बड़ौदा में इनकी नहीं होगी। आज का मुद्दा ये था, समग्र गुजरात, समग्र भारत देश में छंछेड़ा गया हुआ मुद्दा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा माना जाता है वो अरविंद केजरीवाल जी, वो IRS ऑफिसर है, मुख्यमंत्री है, वो गुजरात में आके ऐसा बोलते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष महाराष्ट्र का आदमी क्यों मिला, गुजराती को क्यों नहीं। ये उनका जो भाषण था ये बहुत तुच्छ, गलीच और हर इंसान को, हर महाराष्ट्रन समाज के आदमी को दिल दुभाने वाली ये मैसेज उन्होंने जो पास करी है, ये बहुत दुखदायक घटना हुई है। ये उनको अशोभनीय वर्तन किया है उन्होंने, उनको ये शोभा नहीं देता, उनको माफी मांगनी चाहिए। जूनागढ़ महानगर पालिका द्वारा डंपिंग साइट पर डंप किए गए कचरे को जलाए जाने से आसपास के 10 गांव के लोग परेशान हैं, जिसको लेकर इन गांवों के सरपंचों ने इस कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की मांग की है। शहर से इकट्ठा किया गया कचरा जूनागढ़ महानगर पालिका द्वारा ईव नगर रोड पर प्लासवा गांव की सीमा में डंप किया जाता है। यहीं पर एक निजी कंपनी को रिसाइकल बिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, लेकिन यह कंपनी पूरा कचरा जला देती है, जिसके चलते प्लास्टिक के जलने से निकलते धुएं से आसपास के करीब 10 गांव के लोग त्रस्त हैं। इसकी 1 माह पहले पालिका में सूचना दी गई थी, परंतु पालिका के कान पर जू तक नहीं रेंगने से अब इन गांव के सरपंचों ने यदि यह बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की धमकी दी है। तेज गर्मी के कारण वैसे भी कचरे में आए दिन आग लगती रहती है और अब यह कचरा और आग लोगों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। વર્ષોથી અહીં ડમ્પિંગ કચરો નાખવામાં આવે છે અમારા ગામની સીમમાં, અને ત્યારે એવું કીધું હતું એને કે ભાઈ તમને કોઈ નુકસાન નહીં થાય, તો આજે એ લોકો સળગાવા છે। આજુબાજુ અમારા ગામના ખેતરો આવેલા છે, અડીને એક બોર્ડર ટુ અડીને છે આવેલા, તો અવારનવાર સળગાવે છે। તો જે ખેતરોવાળા જે ખેડૂતો છે એ 17-24 કલાક એના પાકનું ધ્યાન રાખી બે બિચારા કે ભાઈ આ ક્યારે સળગી જાય ઘઉં, ક્યારે નક્કી નહીં કાંઈ એનું। એટલે એ બધો જે આગ સળગાવે એની બધી જે આગના જે તણખા છે બધા એ ખેતરોમાં જતા હોય છે અને ખેતરોમાં આગ લાગતી હોય છે। તો પાકેલા ઘઉં હોય એ એકદમ સળગી જતા હોય છે। એક ખેતર સળગે એટલે બીજું સળગે, બીજું સળગે, ત્રીજું સળગે, આવી રીતે ઘણા સેંકડો વીઘામાં પાક નષ્ટ થઈ જાય એવી ભીતિ હોય છે। ખેડૂતો 5 વીઘા 10 વીઘા જમીન હોય, હવે એનો પાક નષ્ટ થઈ જાય તો એની પરિસ્થિતિ કેવી થાય? હવે અમારી રણનીતિ એવી છે કે જો હવે અમારો પણ અંત આવી ગયો સહનશીલતાનો, હવે જો આ નહીં બંધ કરવામાં નહીં આવે તો તમામ ડમ્પરને, કચરાના ડમ્પરને અમે પાછા વાળી અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરની ઓફિસની સામે અમે આ ડમ્પિંગ ઢગલો કરી દેવું અને જે સરકારને જે કરવું હોય ભલે કરે, અને અમારે અમારું જેલ ભરો આંદોલનનું પણ અમારી તૈયારી છે। કચરો બાળવામાં આવતો નથી, એમાં મેથેલેન ઉત્પન્ન થઈને દર વર્ષે ઉનાળામાં આ પ્રોબ્લેમ થાય જ છે। અને જ્યારે પણ આગ ચાલુ થાય ત્યારે અમે તાત્કાલના ધોરણે ફાયર સ્ટેશનને જાણ કરીને સતત ફાયરનો છંટકાવ ચાલુ રાખી છીએ। અને હમણાં પણ એક ધારા 4 થી 5 દિવસ કન્ટિન્યુ ફાયર ચાલુ રહ્યા અને અમારા અધિકારીઓ પણ અહીંયા હાજર જ હતા રાત દિવસ, અને એ કંટ્રોલમાં પણ આવી ગઈ છે। અત્યારે સામાન્ય એવા ધુવાડા નીકળે છે। રિસાયકલમાં એક વખત નીકળી ગયા પછી બીજી વખત એ લોકોને અહીંથી નિકાલ કરવાનો હોય છે કંપનીને, એ અમારી જવાબદારી હોતી નથી, કંપનીની જવાબદારી હોય છે। નહીં, એને જાણ કરેલ જ છે અમારા ઓફિસ તરફથી, કંપનીને ઓફિસ આપેલ જ છે લેટર कि आनो निकाल तात्कालना धोरणे करावो। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टैग, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। कुछ नई खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।